Dear students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की वीडियो में क्लास 10 की इंग्लिश बिहार बोर्ड की जो बुक है उसके चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे। जो चैप्टर 5 है वो है एक्सेप्टेंस स्पीच। तो इसके बारे में हम क्वेश्चन आंसर्स के पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपको वीडियो के जो इंग्लिश बुक की जो चैप्टर है उसके अगर वीडियो के बारे में अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर के बारे में तो मेरी वीडियो जो है इस चैनल पे ऑलरेडी डली हुई है और फिर भी मैं आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा तो आप रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला जो है ट्रू एंड फॉल्स है वो आप जानती हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक्सेप्टेंस स्पीच वॉज डिलीवर्ड ऑन सेप्टेम्बर 10, 1991, तो ये फॉल्स है। दूसरा होगा कि ऑन द ओकेजन ऑफ द अवार्ड ऑफ द नोबेल पीस प्राइज इन ओस्लो अलेक्जेंडर एरिस मेड ए स्पीच। क्या ये ऐसा था क्या कि जो नोबेल प्राइज जो वितरण हुआ था, नोबेल पीस प्राइज ओस्लो में दिया गया था, जो अवार्ड था, किस ऑन द ओकेजन ऑफ द अवार्ड ऑफ द ये अलेक्जेंडर एरिस मतलब अलेक्जेंडर एरिस ने स्पीच कब दिया था? इसी अवार्ड सेरेमोनी के दिन उन्होंने स्पीच दी थी। तो बात सही है, ट्रू होगा। तीसरा है कि अलेक्जेंडर एरिस इज वन ऑफ द ब्रदर्स ऑफ आंग सान सूकी। क्या ऐसा था कि आंग सान सूकी के ये भाई थे अलेक्जेंडर एरिस? नहीं, फॉल्स होगा। अलेक्जेंडर एरिस थैंक्ड फ्रॉम हिज हार्ट फॉर दिस ऑनर। ये जो ऑनर था, ये जो सम्मान था, उसके लिए अलेक्जेंडर एरिस ने क्या अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया था? जी हाँ, ट्रू होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वाई हैड अलेक्जेंडर एरिस एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर। तो अपनी माँ के बजाय, अपनी माँ के जगह पे अलेक्जेंडर एरिस ने नोबेल पीस प्राइज को क्यों ग्रहण किया था? तो आंसर है कि अलेक्जेंडर एरिस मदर वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू बी प्रेजेंट इन पर्सन ऑन द ओकेजन। तो इस अवसर पे, जिस अवसर पे मतलब दिया जा रहा था उनको प्राइज़, तो उस अवसर पे वो मौजूद नहीं हो सकती थी। उनकी तबीयत ऐसी ठीक नहीं थी कि वो वहाँ पे उपस्थित हो सके। सो ऑन हर बिहाफ ही एक्सेप्टेड द प्राइज, और इसी वजह से उनके बिहाफ पे उनके बेटी ने, अलेक्जेंडर एरिस ने, ये प्राइज लिया था। आगे सेकंड क्वेश्चन है, हु वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991। 1991 में नोबेल पीस प्राइज किसको मिला था? तो आंग सान सूकी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991। ठीक है, आंग सान सूकी को मिला था। तीसरा है कि हु वर इनकार्सेरेटेड इन द स्ट्रगल फॉर पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। यानी कि किसको, मतलब इनकार्सेरेटेड का मतलब होता है बंदी बनाना, कैदी बनाना। तो किसको कैदी बनाया गया था? स्ट्रगल ऑफ पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, जो शांति, आज़ादी और डेमोक्रेसी यानी कि लिए जो स्ट्रगल की गई थी ना, उसमें किस किस को आप कैदी बनाया गया था? आंसर है कि मेनी सीनियर एंड हाईली रिस्पेक्टेड लीडर्स। बहुत सारे जो सीनियर और हाईली रिस्पेक्टेड है ना, बहुत आदरणीय जो लीडर्स थे, नेता थे, उसके माँ के साथ, है ना, अलेक्जेंडर एरिस की माँ यानी कि आंग सान सूकी के साथ बहुत सारे, इतने सारे नेता थे, उनको इनकार्सरेटेड इन द स्ट्रगल फॉर पीस, मतलब इस आज़ादी की लड़ाई में, इस शांति की लड़ाई में क्या किया गया था? कैदी बनाया गया था। तो आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला क्वेश्चन है कि द प्राइज इज ऑल्सो इंटेंडेड डैश इंगेज इन दिस स्ट्रगल टू ऑनर ऑल दो। मतलब जो प्राइज है वो किसको ध्यान में रखकर, मतलब इस आज़ादी के लिए जो जो लोग मतलब अपनी क्या कहते हैं, अपनी मदद की थी उन्होंने, उनको सम्मान देने के लिए ये प्राइज़ उन्होंने निछावर कर दिया। ठीक है। दूसरा है कि मिस्टर चेयरमैन द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ अपलॉडेड द चॉइस ऑफ योर कमिटी। अपलॉडेड मतलब प्रशंसा करना। तो मिस्टर चेयरमैन को बहुत ज़्यादा उन लोगों ने, उनकी कमेटी के लोगों ने, है ना, होल इंटरनेशनल कमेटी जो कम्युनिटी थी, समुदाय था, उन्होंने उनकी चॉइस की कमेटी, मतलब उनकी चॉइस की जो कमेटी की गई थी ना, तो मिस्टर चेयरमैन को उनकी चॉइस की कमेटी के लिए उनको अपलॉड किया गया, यानी कि उनकी प्रशंसा की गई। लेट अ न्यू एज डॉन। डॉन मतलब डॉन टू डस्क, यानी कि डॉन मतलब उदय, डस्क मतलब सूर्यास्त। तो लेट अ न्यू एज डॉन, चलो एक नए एज की शुरुआत होने देते हैं। तो अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ब्रीफली बताना है कि वाई हैज़ द फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई हैज़ द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी अपलॉडेड मिस्टर चेयरमैन। मतलब मिस्टर चेयरमैन को पूरी की पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्यों उनकी प्रशंसा की? तो आंसर है कि द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ अपलॉडेड मिस्टर चेयरमैन फॉर द चॉइस ऑफ हिज कमिटी। उनकी पसंद की जो कमेटी बनी थी ना, मिस्टर चेयरमैन की वजह जो पसंद थी, उनकी पसंद पे पूरी कम्युनिटी ने, है ना, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनकी प्रशंसा की। दूसरा है कि व्हाट इज़ मोर प्रीशियस देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड। यानी कि जो डायमंड, हीरा, मतलब हीरा, चांदी और सोने से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्रीशियस क्या है? प्रीशियस मतलब कीमती क्या है? तो
तो द ब्यूटी ऑफ जेन्यून ब्रदरहुड एंड पीस इज़ मोर प्रीशियस, यानी कि जो सच्ची जो ब्रदरहुड है, यानी कि भाईवाद है ना, भाईचारा, एंड पीस, सच्चाई के लिए जो सच्ची ब्यूटी है, उसकी सुंदरता है ना, वो सबसे ज़्यादा महंगी है, किसके कीमती है, डायमंड, सिल्वर और गोल्ड से। तो आंसर देखते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एंड नो वन मस्ट अंडरस्टिमेट दैट प्लाइट, प्लाइट मतलब दुर्दशा, विच प्लाइट इज रेफरिंग टू, मतलब ये जो लाइन है ना, इसमें किस दुर्दशा के बारे में जो अलेक्जेंडर एरिस थे वो रेफर कर रहे हैं, मतलब किस चीज़ के बारे में बताना चाह रहे हैं कि कौन सी दुर्दशा थी इस कहानी में, वो जानते हैं, एक्सप्लेन करना है आपको। तो आंसर है कि मिस्टर एरिस इज रेफरिंग टू द प्लाइट ऑफ पुअर एंड डेस्टिट्यूट पीपल लिविंग इन कंट्री साइड एंड टाउन, यानी कि जो मिस्टर एरिस हैं वो रेफर करके बताना चाहते हैं, यानी कि बताना चाहते हैं कि जो दुर्दशा है वो किसकी दुर्दशा थी, गरीब लोगों की। डेस्टिट्यूट पीपल मतलब निसहाय लोगों की, जो कि कंट्री साइड यानी कि गाँवों में रहते थे, शहरों में रहते थे। बैटर्ड मतलब जिनको प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी थी, टॉर्चर किया गया था, है ना, जो जेलों में उनको, प्रिजन मतलब जेल में उनको प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी थी। द प्लाइट ऑफ द यंग पीपल, है ना, जो नौजवान युवक थे उनकी जो दुर्दशा थी उसके बारे में वो मतलब उस पर इशारा करके बताना चाहते हैं। The hope of Burma, dying of malaria in the jungles to which they fled, and of the beaten and dishonoured Buddhist monks, यानी कि जो बर्मा के लोग थे वो मलेरिया के द्वारा मर गए थे जंगलों में, और साथ में वैसे लोग जो कि भाग के वहाँ तक गए थे, जंगलों में रह रहे थे ना, एंड बीटेन एंड डिसऑनर्ड, और जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, जो साधु महात्मा थे, उनको भी मतलब बेइज्जत किया गया था, उनकी मतलब उनकी मान सम्मान को ठेस पहुंचाया गया था, उनको मारा गया था। इन सब प्रताड़नाओं को की ओर इशारा करना चाहते हैं, है ना, अलेक्जेंडर एरिस। तो उसमें यही लिखा है कि नो वन मस्ट अंडरस्टिमेट, मतलब इसको अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, है ना, इसको ध्यान से हटाना नहीं चाहिए, इसको याद रखना चाहिए, ये बताना चाह रहे हैं। ये दुर्दशा को सबको याद रखना चाहिए, इस बात का वो जिक्र कर रहे हैं अलेक्जेंडर एरिस। दूसरा क्वेश्चन है कि पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग, डू यू एग्री, गिव योर ओपिनियन, यानी कि गिव योर ओन ओपिनियन, सॉरी। पीस, फ्रीडम यानी कि पीस शांति, आज़ादी, और डेमोक्रेसी, है ना, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र जो है, आर एसेंशियल बहुत ज़रूरी है ह्यूमन बीइंग के लिए, यानी कि मनुष्य के लिए, है ना, मानव जाति के लिए ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। क्या इस बात से आप सहमत हैं, और ऐसा है तो अपने विचार रखें। तो आंसर है कि यस, पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग, ये तीनों चीज़ें ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरी है ह्यूमन बींग्स के लिए। कैसे? दिस थिंग्स आर एसेंशियल बिकॉज देर आर द बेसिक नीड्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, जो मानव पर्सनालिटी के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं ना, वो ये तीनों चीज़ें हैं ह्यूमन पर्सनालिटी बिल्डअप करने के लिए ना, ये तीनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पीस गिव्स कंटेंटमेंट टू द ह्यूमन बीइंग एंड प्लेजर ऑफ लाइफ। कंटेंटमेंट मतलब, तो कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतोष। जो पीस है, शांति है, वो आपको संतोष प्रदान करती है मानव प्रजाति को, और साथ ही साथ जिंदगी की खुशी प्रदान करती है। साथ ही साथ फ्रीडम के बारे में जान लेते हैं। फ्रीडम गिव्स अपॉर्चुनिटी टू थिंक अबाउट द बेस्ट मीन्स ऑफ लाइफ एंड टेक एडवांटेजेस ऑफ सुटेबल कंडीशन। जो आज़ादी है ना, इसकी वजह से क्या होता है, इट गिव्स अपॉर्चुनिटी, ये हमें अवसर प्रदान करती है टू थिंक अबाउट द बेस्ट मीन्स ऑफ लाइफ, यानी कि ये हमें अवसर प्रदान करती है आज़ादी कि हम नए तौर तरीके सीखें, है ना। क्या सीखें कि दैट टेक एडवांटेज ऑफ सुटेबल कंडीशन, जिसके वजह से सुटेबल यानी सुयोग्य कंडीशंस आपके लिए अवेलेबल हों, आप अच्छे से रह सकें। क्योंकि आज़ादी नहीं मिलेगी तो आप अपने रहन सहन पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप तो खुद ही गुलाम हैं। तो आप कैसे अपने बारे में सोच सकेंगे कि मेरे को ये होता, मैं मतलब अपने आप कुछ भी कर सकता। तो ये सारी चीज़ें अगर आज़ादी नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। तो यही चीज़ पर डिस्कस किया जा रहा है, फ्रीडम अगर होना बहुत आवश्यक है, इसका अवसर हमें जरूर प्रदान होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, गिव्स द अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ सर्विस एंड सेल्फ गवर्नमेंट। ये जो लोकतंत्र है ना, ये हमें एक अवसर प्रदान करता है ताकि हम सेल्फ सर्विस, अपना सर्विस खुद से कर सकें, और सेल्फ गवर्नमेंट, अपनी मतलब जो सरकार है खुद ही बना सके। तो इस तीनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ह्यूमन बींग्स को ज़रूरत है। दिस ऑल दिस थिंग्स आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग, इसलिए ये सारी चीज़ें ह्यूमन बींग के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तीसरा क्वेश्चन है कि द नोबेल पीस प्राइज बिलोंग्स टू नॉट ओनली टू ऑंग सान सू की बट टू ऑल द मैन। ये जो नोबेल पीस प्राइज था ऑंग सान सू की के लिए ही नहीं था, बल्कि जो ये था ऑल द मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ बर्मा, मतलब सबके लिए, मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन, बर्मा के जितने भी लोग थे सबके लिए था।
वाई डज एरिस से सो, एरिस ने है ना ऐसा क्यों कहा। तो मिस्टर एरिस ऑफर द नोबेल पीस प्राइजेस टू ऑल द मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ बर्मा। उन्होंने इस उपलब्धि को, इस प्राइज़ को, आंग सान सू की को जो प्राइज़ मिला उसको सबके लिए न्यौछावर कर दिया। यानी कि कहा कि मैं उन लोगों के उपलक्ष्य में ले रहा हूँ कि उन लोगों के जो उन्होंने कुर्बानी दी है उसके रिगार्डिंग। अब देखते हैं आगे क्या क्या है। ऐसा क्यों किया उन्होंने, बिकॉज द प्राइज इज द रिजल्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ बर्मा विच वॉज फॉट बाई ऑल द पीपल, वीमेन एंड मेन एंड चिल्ड्रन। मतलब ये जो प्राइज़ मिला है इनको ना, वो सबका किसका नतीजा है, फ्रीडम स्ट्रगल, जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी ना बर्मा में, उसकी ही नतीजे के रूप में उनको ये प्राइज़ दिया जा रहा है। और भले उन्होंने नेतृत्व किया था आंग सान सू की ने, लेकिन लोगों ने तो अपना जान की आहुति दी थी ना, तो इसीलिए वो फॉट बाई ऑल द पीपल्स, जो लड़ाई लड़ी गई थी, जो आज़ादी की लड़ाई बर्मा की, उसमें सभी लोगों का भागीदार थे, है ना, इसीलिए वो उनको डिवोट कर रहे हैं। दैट स्ट्रगल कुड नॉट बी फॉट बाई ए सिंगल पर्सन। जाहिर सी बात है वो जो लड़ाई थी वो एक सिंगल आदमी के द्वारा नहीं लड़ी गई थी, इसीलिए उन्होंने दान कर दिया। सो मिस्टर एरिस सीज दैट प्राइज बिलोंग्स टू ऑल ऑफ बर्मा। यानी कि जो प्राइज़ है, एरिस बोलते हैं कि ये प्राइज़ जो है सारे बर्मा वासियों का ही है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रीशियस देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड, वाई डज एरिस क्लेम सो। डू यू एग्री विथ हिम। यानी कि जो हमने पहले पढ़ा था कि जो जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस की जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, वो ज़्यादा कीमती है डायमंड, सिल्वर और गोल्ड से। ऐसा क्यों है जानते हैं। डू यू एग्री, अगर आप ऐसे सहमत हैं, आंसर पूछा जा रहा है तो आंसर है कि इट इज़ राइट दैट द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज द रूट ऑफ ऑल द ब्लेसिंग एंड हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब ये सच है कि जो ब्यूटी ऑफ जेन्युइन मतलब रियल, जेन्युइन मतलब रियल होता है एकदम सच्चा, जो सच्चा भाईचारा है और जो शांति है, उसकी जो सुंदरता है, वो इज़ द रूट ऑफ ऑल द ब्लेसिंग एंड हैप्पीनेस। यानी कि सारी आशीर्वाद और सारी खुशियों का, ह्यूमन लाइफ की जो खुशियाँ होती हैं मानव मतलब जीवन की, तो वो सारी चीज़ों की जड़ है। क्या है, जेन्युइन ब्रदरहुड। If there does not exist peace and harmony and brotherhood, the life on the earth would be the biggest animal of the nature। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर ये चीज़ें हमारी पृथ्वी पे एग्जिस्ट नहीं करती, है ना, नहीं होती, एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब अस्तित्व तो अगर इनका नहीं होता, ब्रदरहुड का, पीस का, तो होता क्या कि द लाइफ ऑन द अर्थ, जो पृथ्वी पे जो हमारी जीवन शैली होती है ना, वुड बी द बिगेस्ट एनिमल ऑफ नेचर। क्योंकि हमारी जो जीवन होता है ना, वो पूरी तरीके से एक तरीके से इस धरती पे सबसे बड़ा जानवर के रूप में होता है। हमारा जो नेचर होता है ना, वो जानवर रूपी नेचर रहता है। यानी कि हमारा नेचर, हमारा जो प्रवृत्ति है, वो बिल्कुल जानवर जैसी रहती। देन देयर विल बी फाइट एंड किलिंग ऑल अराउंड। क्योंकि अगर मान लीजिए भाईचारा ही नहीं रहता, शांति नहीं रहती, भाल नहीं होती, तो क्या होता है, हम एक दूसरे से मारते रहते, काटते रहते, जैसे जानवर करते हैं, उनके में भाईचारा वगैरह तो होता नहीं है। सो मिस्टर एरिस सेज दैट ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रीशियस देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड। तो इसीलिए मिस्टर एरिस ने कहा था कि जो ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस है, वो बहुत ज़्यादा कीमती है डायमंड, सिल्वर और गोल्ड से। तो इस तरीके से ये चैप्टर खत्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछें, मैं जल्द से जल्द उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।